अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाज़िर हैं हम अपने आज के शो आम आवाम से ख़ास बात के साथ। मैं आपका मेज़बान शहबाज माही। सबसे पहले करोड़ों दरूदों लाखों सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, शान अक़दस पर। और हम शुरू करते हैं अपना आज का शो। हमारा जो आज का मौजू है वो है जमहूरियत, इलेक्शन, आइन और नून लीग और पीपी का गठजोड़। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी, बेबाक तरज़ी और तबसरे करने वाली, जो कि हमेशा गैर जानबदारी से वो अपने जो तज़िये हैं वो मुख्तलिफ़ आरा देती रहती हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ आयशा नुमान साहिबा को। आयशा, हम आपको वेलकम करते हैं। आयशा, आपकी तरफ बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है कि ये हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागती रहेगी, और इलेक्शन से अगर ये इस तरह भागते रहेंगे तो क्या आइन पर अमल हो पाएगा? और ये जो नून लीग और पीपी की गठजोड़ है और ये उनकी मोहब्बत जागी हुई है, कब तक आपको लगता है कि इसी तरह चलती रहेगी? क्योंकि अगर हम पिछले अदवार में देखें तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बातें करते थे वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है और आवाम को भी मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि इस तनाज़ुर में इलेक्शन हो पाएंगे? क्योंकि जो हालात है ना, सियासी हालात है, वो बहुत कशीदा हो चुके हैं। तो इस हवाले से मुझे लगता नहीं कि 14 मई को भी इलेक्शन हो पाएंगे। अलबत्ता फिर जो आइन को पामाल किया जाता है, रूंधा जा रहा है उसे। एक साल पहले ये कहते थे आइन की जीत हुई है और एक साल बाद उसी अप्रैल में ये कह रहे हैं कि आइन के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, जबकि ये हुक्म है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इस हवाले से, और फिर बिलावल ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की वो भी बड़ा मुज़हक़ा खेज़ थी कि ये उस भुट्टो का नवासा कह रहा है जिसने आइन बनाया था, वो भुट्टो जिसने आइन बनाया था, और आज उसका नवासा आइन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन इस हवाले से हो पाएंगे, और हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा, और ये किस वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो शहबाज भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इस चैनल में अपने साथ मदऊ किया, इस चैनल का हिस्सा बनाया। इस प्रोग्राम में जो है हम मुख्तलिफ नज़रियात के ऊपर, मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी, वक्त ज़ाया किए बगैर, कि आपने मुझसे सवाल किया कि ये हुकूमत जो है इलेक्शन से भाग रही है। जनाब, ये हुकूमत जो है ये इलेक्शन से नहीं भाग रही, ये दरअसल अपनी सामने नजर आती हुई शिकस्त से और अंजाम से भाग रहे हैं। जब हमें इमरान खान जो है अपने दौरे हुकूमत में बार बार ये बोलते थे कि अगर मेरी हुकूमत ख़त्म हुई या मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब लोग जो है ये चोर इकट्ठे हो जाएंगे, मुझसे जो है वो बदला लेने के लिए ये सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, तो उस वक्त हमें महज ये महसूस होता था कि ये शायद इनका एक बयानिया है। लेकिन आज उसको अमली शक्ल जो है देते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब की जो तमाम बातें थी, जो तमाम जो बयानिए थे, वो किस तरह से पै दर पै जो है दुरुस्त साबित हो रहे हैं। क्योंकि नून लीग का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि वो आकर हमेशा से रियासती इदारों को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो जिसमें नैब शामिल है, FIA शामिल है, CIA शामिल है। हर तरह से जो है ये ओवरटेक करने की हमेशा से कोशिश करते रहे हैं। इनका हमेशा से यही इरादा रहा है कि किसी तरह से सोसाइटी जो है उसके स्टीरियोटाइप्स को वो चेंज करें और उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरह से वो उनके हक में बेहतर साबित हो सकते हैं। इन्होंने किस तरह की बर्बरियत जो है अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में नहीं दिखाई, सानिया मॉडल टाउन जो है वो उसका बहुत बड़ा सबूत है। लाल मस्जिद का वाकया भी जो है पिछले अदवार में गुजरा है, वो भी इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा सबूत है। तो किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें पै दर पै होती रही हैं। तो इनको दरअसल अब ये महसूस हो रहा है कि अवाम में इनकी मकबूलियत का इस वक्त किस तरह से जनाजा निकल चुका है, क्या ग्राफ है इनका। और ये भी इनको मालूम है कि अगर इस वक्त ये इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे तो इनकी टिकट जो है लेने वाला कोई उम्मीदवार नहीं होगा, और दूसरा ये अगर अवाम में जाएंगे तो इनको किस तरह से जूतियों के हार जो है वो गले में डालना पड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त नून लीग की हुकूमत के लिए। दूसरा आपका पहलू है, हिस्सा है इसी सवाल का कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो किस तरह से पार्लियामेंट में आइन को जो है, उन आइन के ऊपर जो है हर्जा सराई करते हुए नजर आ रहे हैं। जनाब, ये बिलावल भुट्टो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जो है नवासे हैं, शहीद बीबी के बेटे हैं, और ये दो लोग वही हैं जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन को तश्कील दिया। और दूसरा बीबी बेनज़ीर भुट्टो जो साहिबा हैं, उनकी जो कुर्बानी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो किस तरह से आइन की इक़दार को लेके, कवानीन को लेकर किस तरह से उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में जो है वो अपनी जो हुकूमत है उसको परवान चढ़ाया, और भुट्टो ने जो है आइन की खातिर अपने आप को सूली तक चढ़ा दिया, आमिर के आगे जो है घुटने टेकने से इनकार कर दिया। तो ये इनकी कुर्बानियां बहुत बड़ी हैं। लेकिन जिस तरह से इस वक्त
बिलावल भुट्टो साहिब जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में हर्जा सराई करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट को, सुप्रीम और आइन को जो है वो पसे पुश डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जो पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उसको बहुत बड़ा दचका पहुंच रहा है। और उसका एक मुंह बोलता सबूत ये है कि देखिए इनके जितने नजरियाती कारकुन थे, जैसे एतजाज एहसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं और मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, किस तरह के और भी जो शख्सियात हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौजूदा पीपल्स पार्टी, जिसको मैं समझती हूँ ये कि पीपल्स पार्टी नहीं है, ये इस वक्त जरदारी लीग बन चुकी है, ये एक माफिया के ज़रिए असर आ चुकी है, तो उसको खैर बात कहना शुरू कर दिया। किस तरह के बयानात जो हैं इनके सामने आ रहे हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट हाउस में हर्जा सराई की गई आला अदलिया के खिलाफ, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ, पार्लियामेंट में आइन का जो एक पूरा गाइडलाइन है उसको जिस तरह से चीर फाड़ के रख दिया गया, उसकी मिसाल अब तक नहीं मिलती। यकीनी तौर पे बीबी अगर आज जिंदा होती, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अगर जिंदा होते तो वो निहायत पशेमान होते। और ये इनका जो गठजोड़ है पीडीएम की 13 जमातों का, आपको क्या लगता है कि ये गठजोड़ जो है ये एक दूसरे के साथ जो है ये जाने निछावर करने के लिए कर रहे हैं? जी नहीं, इनमें सबके अपने मुश्तरका मुफादात हैं। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपने केसेस से अपने आप को रिलीज करवाने के लिए, बिलावल भुट्टो को जो है मौजूदा आगे जो आने वाला दौर है उसमें वजीर आजम बनाने के लिए और अपने आप को सारे मुकदमात में रिलीफ दिलवाने के लिए इन्होंने गठजोड़ किया है। इन सब का जो मकसद है, जो गोल है, वो सिर्फ एक ही है, इमरान खान को किसी न किसी तरीके जो है वो मंजर आम से गायब कर देना, उसको कत्ल खुदा न खास्ता करवाने की कोशिश करना, या सियासत में जो है उनका जो एक मुकाम है उसको खत्म करना, उनको सियासत के मंजरनामे से बिल्कुल जीरो कर देना। लेकिन इसमें ये जो है बिल्कुल नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। ये गठजोड़ जो है ये यकीनी तौर पे इन सब की सियासी मौत का सबब बनेगा और इसने किसी हद तक जो है इन 13 जमातों का सियासी जनाजा निकाल दिया। आयशा, जैसे आपने कहा कि इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है, बिल्कुल ये इसी वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो अगर इसी तरह हालात रहे तो क्या आपको लगता है कि आइन की जीत हो पाएगी? और अगर दूसरी तरफ हम देखें, पीपी के जो सीनियर रहनुमा हैं एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा जो कि वकील भी हैं, बैरिस्टर हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। तो इस तनाजुर को अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि आइन पर अमल हो पाएगा या फिर इसी तरह ये कशीदगी चलती रहेगी? जी, तो शहबाज आपका दूसरा सवाल था कि एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा के जो बयानात आ रहे हैं मुसलसल, उनसे वो किस चीज़ की गुमाजी करते हैं। तो हम आपको पहले ही, मैं आपको अपने पहले सवाल के अंदर ये जवाब दे चुकी हूँ कि पीपल्स पार्टी जो बाकायदा एक नजरियाती जमात रही है शुरू से, इसमें बहुत अच्छे जो हैं नजरियाती लीडर रहे हैं और इनमें सियासतदानों में एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो सर फहरिस्त है। लेकिन अब उन लोगों की तरफ से जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं तो यकीनन ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो अपने जो नजरियाती लीडर हैं कहीं उनको इन सब चीजों में ना खो दें। और इस चीज का जो इजहार है वो बारहा लतीफ़ खोसा और एतजाज एहसन भी कर चुके हैं कि हमारी पार्टी से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए मुकद्दम है इस वक्त चीज, वो हमारी आइन की जो है वो सुपरमेसी है। आइन का तकद्दुस बतौर एक वकील, बतौर एक बैरिस्टर और बतौर एक कानून के जो शागिर्द हैं उनके लिए इस वक्त आइन जो है उसको बहाल करवाना, उसके तकद्दुस को जो है वो मेंटेन रखना इस वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा जो है वो मोहतरम है। और इसी वजह से वो इस वक्त जो है वो कानून और आइन के साथ जो है वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये वही एतजाज एहसन है कि जिन्होंने वकला की तहरीक के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन्होंने तमाम वकला को जो है मुतहर्रिक किया। और मेरे ख्याल से अगर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की हमायत में एतजाज एहसन अपना हिस्सा नहीं डालते तो शायद आज जो अदलिया है वो बिल्कुल आज़ाद ना होती और ना ही वकला की तहरीक जो है वो कामयाब होती। तो मैं बारहा इस प्रोग्राम से पहले अपने व्लॉग्स में भी जो है ये बोल चुकी हूँ कि इस वक्त एक ही तबका जो है वो पाकिस्तान में बहुत मुतहर्रिक हो सकता है और टक्कर दे सकता है सब माफिया को, चाहे वो माजरत के साथ इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जो है वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर सिसिलियन माफिया हो। तो उसको इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो है वो जोरदार टक्कर दे सकता है तो वो वकला की तहरीक है। आयशा, आपने सही कहा कि ये जो वकला की तहरीक है वो बहुत लाजम है, क्योंकि अगर वकला एक साथ जब जमा हो जाते हैं तो फिर किसी भी मुल्क की तकदीर बदल देते हैं। और जो दूसरा बात आपने कही कि जो पीपल पार्टी है ये एक नजरियाती जमात रही है, बिल्कुल ये नजरियाती जमात इस हवाले से हम कह सकते हैं कि
जो भुट्टो थे वो एक बहुत बड़े लीडर थे, और उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर शहीद वो भी एक बहुत बड़ी लीडर थी। लेकिन मेरा इस हवाले से एक सवाल है कि क्या अगर इसी तरह चलता रहा, जो कि इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो हुकूमती इत्तेहाद कर, अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो पाएगा, या फिर मुझे जो हालात चल रहे हैं इस हवाले से तो नहीं लगता। और अगर कितने फ़ीसद आपके चांस है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो पाएगा? सवाल मुझसे किया कि जो पूरी सुनवाई हो रही है इलेक्शन से ताख़ीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर आपको अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। तो माजरत के साथ अभी तक जितनी भी जो जुरिस्डिक्शन हुई है आला अदलिया में इस वक्त, और जितना भी समात का जो दलाइल हमारे तक पहुंचे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये हुकूमत जो है ये आखिरी हद तक ताखीरी हरबे जो है इख्तियार करने की कोशिश करेगी। मुख्तलिफ किस्म की जो करारदादें पार्लियामेंट में मंजूर करवाई गई, बिल्स मंजूर करवाए गए, और जो है वो उनको जो है जजेस को हर्जा सराई का निशाना बनाया गया। उनको जो है प्रिविलेज कमेटी में जो हालिया अभी एक बयान दिया गया है जनाब राना सनाउल्लाह की तरफ से कि जजेस को जो है वो पेश होना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए तो यही लगता है कि ये मुसलसल जो है वो ताखीरी हरबे, ये हमें इस चीज से बिल्कुल आगाह रहना चाहिए कि नून लीग की हुकूमत का हमेशा से ये तर्ज सियासत रहा है कि ये कभी भी जो है सीधे तरीके से नहीं मानते। इनको हमेशा कान से खींच कर पकड़ के लाना पड़ता है मैदान में, या तो इनको जूतियां चार लगानी पड़ती है तभी इन लोगों के पल्ले कोई बात पड़ती है। और ये हमेशा इनकी एक और कोशिश रही है कि ये सियासी शहीद बनने की कोशिश करते हैं। तो इस दफा भी मुझे लग रहा है कि ये अदालत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है ये गैर जमहूरी कुव्वतों को जो है ये दावत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए और ओवरटेक करिए, ताकि हम जो है बाद में आवाम में जो रोते फिरते जाएं और फिर से हम सियासी शहीद बन जाएं, और हम बोलने पे मजबूर हो जाएंगे देखिए जी हमारे साथ तो ज्यादती की गई है, हमें जो है अदालत ने भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, हमें जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया गया, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तो हम इस तरह से किस तरह डिलीवर करते, हम इलेक्शन का ऐलान किस तरह से करते। और दूसरी तरफ जो है इन्होंने फस्तायत का बाजार सरगर्म किया हुआ है। ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कल इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे तो उनके 4 कारकुनान को किस तरह से वहां पर बर्बरियत का निशाना बनाया गया, उनके फोटोग्राफर को और उनके भांजे शेर शाह को जो है वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब चीजें अगर देखें तो इससे तो यही तासुर मिलता है कि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे हैं, इनका कोई मूड नहीं है, इनका हतमी तौर पे यही फैसला है, ये आखिरी हद तक एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि किसी तरह से इलेक्शन को जो है ताखीर का शिकार किया जाए, हीले बहाने किए जाएं, टाइम गेन किया जाए, क्योंकि हमेशा से टाइम गेन करने की पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ये डिपेंड करते हैं। बिल्कुल आयशा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसी हवाले से मेरा जो अगला सवाल है ना वो बड़ा अहम है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से कोई वज़ीर आज़म तौहीन अदालत का मरतकब होकर वो नाअहल होता नज़र आ रहा है आपको, या फिर इस नाअहली से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया जाएगा? अगले सवाल की तरफ जाने पड़ते हैं जनाब कि आपने सवाल किया कि ये हुकूमत जो है इसके ऊपर तौहीन अदालत लगती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर बात की जाए कानून के तहत के बाय लॉ जो है किस तरह की हरकत सकनात हो रही है, किस तरह की जो है वो अलकाबात पेश किए जा रहे हैं, किस तरह की तौहीन की जा रही है पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी बाहर भी, तो इनके जो वजीर खारजा हैं वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं, वजीर कानून किस तरह की खुली धमकियां लगा रहे हैं, और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से जो मुख्तलिफ अरकान हैं वो किस तरह की जो है वो गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। खसूसी तौर पे जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम नजीर तारड़ साहब, ये तारड़ फैमिली वही तारड़ फैमिली है जिसने हमेशा से जो है अदलिया की पीठ के अंदर और जमहूरियत की पीठ के अंदर जो है हमेशा से छुरा घोंपने की कोशिश की है। तो अगर हम कानून के तहत देखें तो अब तक तो जनाब इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अदालत जो है वो इनको थोड़ा सा रिलीफ दे रही है कि शायद ये लोग पटरी पे आने की कोशिश कर लें, हालात जो है वो मसालियत से जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। और उसी तनाजुर में जो है चीफ जस्टिस साहब ने इनको जो एक टाइम दिया है कि आप जो है अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर, तमाम फरीकैन के साथ मिलकर सुलह सफाई के साथ इलेक्शन की एक डेट जो है उसके ऊपर मुत्तफिक होने की कोशिश करिए। इन सारी चीजों को जो है आप एक सियासी जो है तनाजुर में हल करने की कोशिश करें, लेकिन जो है हमें दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से आस्तीने चढ़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है ऐसे कि अभी तक जो है इनकी आंखें जो है वो माथे पर चढ़ी हुई हैं। इनको लग रहा है कि शायद ये लोग हुकूमत में हैं तो इनके साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो एक हाथ इनके कंधे के ऊपर जो है मौजूद है, तो इनको लग रहा है कि शायद सारी दुनिया जो है वो इन्हीं के धारे में चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये ख्वाब गफलत में इस वक्त जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो इस वक्त मसरूफ हैं और इनको लग रहा है कि शायद
इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस हफ्ते में, मई के हफ्ते में, कुछ ऐसे जो हैं वो इकदामात होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं आला अदलिया की जानिब से, जिनके जेर अताब ये हुकूमत और शहबाज गवर्नमेंट जो है वो जरूर आएगी। और ऐसा लग रहा है कि शायद जरदारी साहब की भी मुकम्मल कोशिश है, मरियम बीबी की भी मुकम्मल कोशिश है कि उनके वालिद मोहतरम की तरह जो है उनके चचा जान भी जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हों, नाअहल हों। लेकिन जो है शहबाज शरीफ जो है वो थोड़ा सा एक नरम गोशा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हालात जो हैं वो बातचीत से, गुफ्तगू के साथ जो है वो हल हो जाए। लेकिन अगर आप मुझसे एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मेरे नजदीक जो है अदालत ने इनको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है और जिस तरह की ये चीजें कर चुके हैं, जिस तरह के इकदामात कर चुके हैं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस तरह के इकदामात हमें नहीं नजर आए। खुलकर इस तरह की जो अलकाबात हैं और तौहीन आमेज जो कलमात हैं वो आज तक हमने शायद ही किसी चीफ जस्टिस के बारे में सुने हों, आइन की पामालियां इस तरह से हमने देखी हों। तो मेरे ख्याल से तौहीन अदालत की कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। अच्छा, पाकिस्तान में एक बदकिस्मती ये है कि जिस सियासी जमात के ऊपर बुरा वक्त आना शुरू होता है तो वो जमहूरियत और जमहूरियत का जो राग अलापना शुरू हो जाता है, लेकिन हकीकत में वो खुद जमहूर से भागते नज़र आ रहे हैं। अब आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, लेकिन ये जमहूरियत से भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब जमहूर से भाग रहे हैं। अवाम ताकत होती है किसी भी सियासी जमात का, लेकिन ये अवाम से भाग रहे हैं। तो ये जो जमहूरियत का सबक हमें कब तक इस तरह सुनने को मिलेगा और क्या जमहूरियत के फैसले को मान लिया जाएगा? आपने सवाल किया कि ये आइन का सबक हमेशा जमहूरियत का सबक हमें पढ़ाया जा रहा है। जी, 75 साल से पाकिस्तानी कौम का ये अलमिया रह चुका है कि पाकिस्तानी कौम कभी भी जो पाकिस्तान के तबाही के किरदार हैं उनके बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में जो है कभी भी सच्चाई नहीं जान पाई। तो लेकिन 9 अप्रैल के बाद से, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद बहुत से हकायक से, बहुत से राजों से जो है वो पर्दा हट चुका है। अब हमें गोया ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को पिछले 75 साल से आइन और जमहूरियत के नाम पर जो मंजन बेचा जा रहा था, जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, अब शायद वो जो पर्दा है वो हल्के हल्के से उठता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी अवाम के आगे ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जमहूर की अहमियत क्या है और पाकिस्तान में किस तरह की जमहूरियत जो है अब तक पनप रही थी, पाकिस्तान में किस तरह से आइन की पामालियां किए जा रही थी और किस तरह से जमहूरियत को अपने जो मुफादात हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी तस्वीर कशी इस वक्त बहुत अच्छे से जो है पाकिस्तानी अवाम को जो है वो की जा रही है, उसको नजर आ रहा है। अमली इक़दामात इस तरह के हो रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो जमहूरियत से बिल्कुल जो है मुतनफ़र हो चुकी है और बहुत से रियासती इदारे जो हैं उनके किरदार भी एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े जो प्यादे थे वो भी खुलकर सामने आ गए हैं और किस तरह से जो है पाकिस्तानी अवाम अब सोचना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त जमहूरियत का और ताकत का सरचश्मा है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इस हद तक मायूस हो चुके हैं, इस वक्त जो है इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है पाकिस्तान की अवाम कि उसका मुंह बोलता सबूत जो है वो 7-7.5 लाख पाकिस्तानी है जिन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से जो है वो जाना मुनासिब समझा। ये वो क्रीम थी पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान का मुंह बोलता एक सबूत था, तरक्की की एक बहुत बड़ी किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से जो है मूव करना मुनासिब समझा क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है कोई कानून जो है वो नहीं चलता हुआ नजर आ रहा, कोई जो है वो फ्यूचर में उनको आगे बेहतरी नजर नहीं आ रही थी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हम आइन के हाथों और जमहूरियत के हाथों पिछले 75 साल से जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। बिल्कुल आयशा, आपने दुरुस्त कहा है। तो ये जो नून लीग और पीपी की मोहब्बत है या फिर ये जो 14 जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं और इनकी ये सब की मोहब्बत कब तक आपको चलती नज़र आ रही है? क्योंकि जब से इनकी ये मोहब्बत कायम हुई है तब से पाकिस्तान ने सिर्फ रसवाई और रसवाई का हमें मिली है।
महंगाई मिली है, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, और अगर महंगाई के अदाद-ओ-शुमार देखें तो कहाँ, और रिज़र्व जो हैं वो हमारे तकरीबन ख़त्म होने के करीब हैं। तो ये आपको लगता है कि ये मोहब्बत कब तक चलेगी, या फिर ये जब तक इमरान खान के ऊपर शिकंजा कस नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत जहाँ तक मुझे लगता है ये तब तक मोहब्बत जारी रहेगी जब तक ये इमरान खान को मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकते। अब क्योंकि 1 साल हो गया है क्यों अभी तक ये इमरान खान के खिलाफ मुकम्मल एक्सपोज हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनकी मोहब्बत है ये इसी तरह चलती रहेगी, या फिर ये तब तक ही रहेगी जब तक ये इमरान खान के खिलाफ कोई मुकम्मल या कोई अच्छा बयानिया नहीं लेकर आ जाते? जी तो जनाब बढ़ते हैं आपके आखिरी सवाल की जानिब। आपने आखिरी सवाल पूछा कि ये जमातें आपको किस हद तक जो है आगे साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जनाब अभी तक ये साथ एक साथ इसीलिए हैं क्योंकि ये एक दूसरे को बचा रहे हैं। इनमें से एक कोई भी अगर स्लिप होता है तो यकीनी तौर पर जो है वो इनके धारे से अलग हो जाएगा और वो जाकर इमरान खान साहब के जो है वो बाजू में जोरे बाजू के जेरे असर आ जाएगा। तो इस वक्त जो है ये दरअसल एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको पता है कि अगर अभी एक दूसरे से अलग हुए तो इन सबकी सियासी मौत जो है उसी दिन वाक़या हो जाएगी। अगर उसका आप देखें MQM का क्या हिसाब किताब है, हर रोज जो है उनकी तरफ से नए नए मुतालबात सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। मरदमशुमारी के ऊपर देखिए जिस तरह से जो है वो बात हो रही है, और ये था यहाँ तक कहा गया कि उनके जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपने इस्तीफे भी जो है वो जमा करवा दिए हैं अपनी पार्टी के पास, लेकिन अब फिर से जो है वो दोबारा से कोई डील होती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी इन्हीं बातों का जो है वो एक कह सकते हैं कि अमली सबूत है कि ये एक दूसरे को जो है वो कांधा दिए हुए हैं, और जिस दिन एक दूसरे का इन्होंने साथ छोड़ा तो ये धड़ाम से आके इनकी जो सारी सियासत है वो जमीन पर गिर जाएगी और ये लोग अभी इस तरह की तर्ज सियासत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा आप देखिएगा यही जरदारी है जो शहबाज शरीफ की पिछली गुफ्तगू जैसे आपने सुनी थी कि पेट फाड़कर जो है वो पैसे निकालूंगा और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, उसी तरह का आपको जो है वो बयानात जो हैं आपको नजर आएंगे टेलीविजन मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त जो इनकी आपस में खिचड़ी पक रही है ये सारी खिचड़ी जो है फिर सरेआम बटेगी और इनके जो सारे सीक्रेट्स हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम माजी में भी देखते रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम हाल में भी देखेंगे। मसला सिर्फ अभी क्या है, मसला सिर्फ एक ही शख्स निशाना है कि उसको किसी तरीके से इक्तदार में नहीं आने देना, क्योंकि अगर वो इक्तदार में आ गया तो ये सब लोग जो हैं ये फांसी के चौराहे पर लटका दिए जाएंगे और आर्टिकल 6 जो है खुल्लम खुल्ला जो है ये उसके जेरे असर आएंगे, जेरे अताब आएंगे। तो अभी तक जो है ये सारी चीजें जो है इसीलिए आपको एक दूसरे के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज वो जो इख्तिताम है वो पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगी कि एक तरफ तो ये डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इन्होंने जिस तरह से कल रात में परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर धावा बोला, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से जो है जमान पाक में बोला गया, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से सानिया मॉडल टाउन जो है वो दोहराया गया, वहां के जो उनके मुलाजमीन थे उनको किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको पामाल किया गया। ये नून लीग का एक माइंडसेट बन चुका है। ये मुझे लगता है कि ये फैशिज्म का मुंह बोलता सबूत है नून लीग की जमात, और ये रॉ जो है उसकी आइडियोलॉजी से ये मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हुए दिखाई देते हैं। एक बात याद रखिए कि ये आज आपकी हुकूमत है तो आज आप इस तरह से जो है आस्तीने चढ़ा कर आप लोगों को जो है वो मारामारी कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर बर्बरियत दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब कभी हुकूमत में नहीं होते तो आप किस तरह से पैरों में गिरते हैं ये भी आप कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन इस दफा मुझे यकीन है कि आपके साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी और आने वाली हुकूमत जिसकी भी हो, चाहे वो इमरान खान की भी हो या किसी और की भी हो, आप देखिएगा ये नून लीग जो है किस तरह से आपको जो है मगरमच्छ के आंसू जो है वो बहाती हुई नजर आएगी और ये किसी भी रियायत के काबिल नहीं है। मेरे नजदीक जो है इनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए, मेरे नजदीक इनके साथ किसी किस्म की रियायत जो है आगे मुस्तकबिल में नहीं बरतनी चाहिए। जिस तरह की ये रिवायात जो है वो कायम कर चुके हैं, जिस तरह का ट्रेंड जो है ये सेट करके जा रहे हैं, ये यकीनी तौर पर जो है किसी भी जमहूरियत में नाकाबिले कबूल होता है। बहुत शुक्रिया आयशा, हमारा साथ देने का, अपना तर्जिया पेश करने का, अपनी राय पेश करने का। इंशाल्लाह इसी तरह अगली बार हम आवाम के सामने एक और इसी तरह के टॉपिक के साथ, मौजू के साथ हाज़िर होंगे। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक मेज़बान शहबाज माही और हमारी मेहमान आयशा नोमान को इजाज़त दीजिए। अपना काफ़ी सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।